नमस्कार। आप सुन रहे हैं डिवाइन एको, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सही और गलत के बीच उलझ जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा हमें भटकाने वाला। खासकर जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो कई लोग भ्रम में होते हैं कि सही मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा। इस अज्ञानता के कारण कई लोग या तो पूरी तरह से कर्म छोड़ देते हैं या फिर अज्ञानतावश ऐसे कर्म करते हैं जो उन्हें और उलझा देते हैं। गीता का चौथा अध्याय इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान उन्होंने स्वयं सूर्य देव को दिया था और सूर्य से ये मनु तक पहुंचा। फिर इस ज्ञान को राजर्षियों ने ग्रहण किया, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए अब वे अर्जुन को वही सनातन ज्ञान दोबारा दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय भक्त और मित्र हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी ये दिव्य ज्ञान लुप्त होता है, तब इसे पुनः स्थापित करने के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति कार्य करती है। ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान समय के साथ धुंधला पड़ सकता है और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये उठता है कि हमें सही मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु ही वो स्रोत होते हैं जो हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालते हैं। उन्होंने ये भी कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। अर्थात इस ज्ञान को जानने के लिए विनम्रता से गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे तुम्हें दिव्य ज्ञान देंगे, क्योंकि वे परम सत्य को जानने वाले हैं। गुरु केवल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे एक ऊर्जा, एक चेतना होते हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि हम सच्चे गुरु की पहचान करें। आजकल कई लोग गुरु का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल भौतिक लाभ होता है। सच्चे गुरु वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाए। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि हमें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए, तो अगला प्रश्न आता है, कर्म का क्या? क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं रहती? क्या हमें संसार छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठता है। अर्जुन सोचते हैं कि यदि ज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है, तो फिर कर्म क्यों करें? क्या युद्ध से पीछे हट जाना ही सही नहीं होगा? लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्म का त्याग करना ही संन्यास नहीं है, बल्कि ज्ञानयुक्त कर्म ही सच्चा संन्यास है। भगवान कहते हैं, न कर्म नामना रंभान नैष कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधि गच्छति। अर्थात केवल कर्म का त्याग करने से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही कर्म न करने से मोक्ष संभव है। यहाँ भगवान हमें एक बहुत गहरा संदेश दे रहे हैं। केवल कर्म का त्याग करना संन्यास नहीं है। यदि हम कर्म छोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा मन संसार से जुड़ा रहता है, तो वो संन्यास नहीं कहलाएगा। सच्चा संन्यास वही है जहां हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दें और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करें। अब हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? सबसे पहला कदम है निष्काम कर्म का अभ्यास करना। इसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। जब हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शिक्षक हैं और आप केवल इस सोच से पढ़ाते हैं कि आपको वेतन मिलेगा, तो ये स्वार्थपूर्ण कर्म है। लेकिन यदि आप ये सोचकर पढ़ाते हैं कि आपके ज्ञान से छात्रों का भविष्य सुधरेगा, तो ये निष्काम कर्म है। यही बात किसी भी क्षेत्र में लागू होती है। डॉक्टर, व्यापारी, किसान, कोई भी व्यक्ति जब निष्काम भाव से कार्य करता है, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है।
ये भी ध्यान देने योग्य है कि केवल बाहरी कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारा भीतर का भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम दिखावे के लिए दान करते हैं तो वो सच्चा कर्म नहीं है, लेकिन यदि हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी पहचान की इच्छा के कुछ अच्छा करते हैं तो वो कर्म हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करें। क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती? कई बार लोग सोचते हैं कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस विचार को भी स्पष्ट करते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने जीवन में लागू करना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान भी सभी कर्मों के बंधन को जला देता है। जब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं और हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि ज्ञान और कर्म को संतुलित रखना ही सच्चा संन्यास है। केवल कर्म छोड़कर भाग जाना संन्यास नहीं है और केवल ज्ञान प्राप्त करना भी पर्याप्त नहीं है। जब हम ज्ञान के साथ कर्म करते हैं और उसे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि आध्यात्मिक अज्ञानता से कैसे बाहर निकला जाए, गुरु की शरण में जाने का महत्व और ज्ञान के साथ कर्म को जोड़ने का सही तरीका। हमें इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और डिवाइन एको को फॉलो करें। अगले एपिसोड में हम गीता के अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान और साधना में बने रहें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं। आपके अनुसार सच्चे ज्ञान की पहचान कैसे की जा सकती है? अगर आप चाहते हैं कि भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से किसी और का जीवन बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल डिवाइन एको पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक ध्यान और साधना में बने रहें। हरि ओम।